बीजेपी का जो मशीन है वो आप बंगाल में भी चल रहा है। आप देखिएगा कैसे बंगाल में उस मशीन के जरिए भ्रष्ट नेताओं को इधर से उधर लिया जाएगा। नहीं दोस्तों, मैं बुलडोजर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे हम किस मशीन की बात कर रहा है। वॉशिंग मशीन, जिसके जरिए बीजेपी अब तक जितने भी भ्रष्ट नेता है उनको अपने पाले में, अपने खेमे में शामिल कर चुके हैं। अब बंगाल में भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन तक बीजेपी ने जिस तृणमूल नेताओं के ऊपर आरोप लगाते थे, आज उन्हीं नेताओं को अपने पाले में शामिल कर रहा है। आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर ही अंदर तृणमूल के नेता जो इतने दिन तक ममता बनर्जी का गुणगान करते थे, वो आप मोदी जी का गुणगान करेंगे और देश हित का बात करने लगेंगे। इतने दिन तक वो चोरों के साथ था, आप वो रातों रात बदल गया है। रातों रात वॉशिंग मशीन के जरिए देशभक्त उनके मन में, उनके दिलों में जाग चुके हैं। वो आप देशभक्ति की इतना प्रेम कहानी कहेंगे कि आपको समझ में आएगा कि इतने दिन तक इस बेचारे आदमी को कहा था आप ये सही काम कर रहे हैं। देश में तो यही हो रहा है, देश आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन जितने भी भ्रष्ट नेता है उनको वॉशिंग मशीन के जरिए धुलाई जरूर किया जाता है। उनके ऊपर जितने भी केस होते हैं वो धुलाई के साथ साथ उनको भी खत्म कर दिया जाता है। आप देखिए लोकतंत्र में एक कैसा राज चल रहा है। मध्य प्रदेश में 3 सीट का राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें कांग्रेस 1 सीट पर जीतना तय था, लेकिन बीजेपी उस पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर चुके हैं। अपने आप को देशभक्ति, देश प्रेमी कहते हैं बीजेपी अपने आप को, और देश को लूटने में, देश को बर्बाद करने में सबसे आगे है। जनता को फैसला करना पड़ेगा इस देश को किधर ले जाना है। हमें हिंदू मुस्लिम करना है या हमें इससे बाहर देश को आगे ले जाना है, इस फैसला जनता के ऊपर ही छोड़ना चाहिए।